हेलो दोस्तों, आज के इस सुपर डिटेल सेशन में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट और हैवी वेटेज टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहां से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस आते हैं। रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम इन सभी 5 कॉम्प्रहेंसिव हैंडरिटन माइंड मैप्स के एक एक बॉक्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस, लेंथ मेजरमेंट्स, स्पेशल फैक्ट्स और डायरेक्ट PYQs को बिना कुछ छोड़े पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कंप्लीट मास्टर क्लास को। सबसे पहले आते हैं हमारे पेज 1 पर, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू रिवर्स से। जियोग्राफी में रिवर्स को फंडामेंटली नेचुरल हाईवेज के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट, सिविलाइजेशन और इकोसिस्टम का मेन बेस होती हैं। ए फ्लैट चलते हैं सेक्शन 2 पर, मेजर रिवर सिस्टम्स। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे मुख्य नदी है द नाइल रिवर यानी नील नदी। इसका स्टेटस ये है कि इसे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे लंबी नदी का ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें अलग अलग सोर्सेज के मुताबिक स्पेसिफिक मेजरमेंट 6650 किलोमीटर यानी 4130 माइल्स और 7088 किलोमीटर तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका आउटफ्लो यानी माउथ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर है, जहां ये जाकर गिर जाती है। नाइल रिवर की फॉर्मेशन और ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से समझिए। नाइल रिवर 2 प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज के कॉन्फ्लुएंस यानी संगम से बनती है। पहली है व्हाइट नाइल, जिसे श्वेत नील कहते हैं, और दूसरी है ब्लू नीले, जिसे नीली नील या अबे कहा जाता है। व्हाइट नाइल का ओरिजिन लेक विक्टोरिया से होता है, जबकि ब्लू नाइल का ओरिजिन इथियोपिया की लेक ताना से होता है। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज आपस में सुदन की कैपिटल सिटी खार्टूम पर मिलती हैं, जिसे इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कहते हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन टोटल 11 कंट्रीज को कवर करता है, जिसमें इथियोपिया, एरिट्रिया, सुदान, युगांडा, टांजानिया, केन्या, रुवांडा, बुरुंडी, इजिप्ट, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और साउथ सुदान शामिल हैं। नाइल रिवर की सिग्निफिकेंस देखें तो इसे गिफ्ट ऑफ इजिप्ट यानी मिस्र का वरदान कहा जाता है। इजिप्ट की कैपिटल सिटी कायरो इसी के बैंक्स पर लोकेटेड है, और अलेक्जेंड्रिया सिटी इस रिवर के माउथ पर मेडिटेरेनियन कोस्ट पर बसी हुई है। एक बड़ा इंसाइट याद रखिएगा कि अलेक्जेंड्रिया सिटी अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान का रेस्टिंग प्लेस और टूम हाउसिंग के लिए फेमस है। नीचे इसके 3 डायरेक्ट इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। SSC CGI ईयर 2023 में पूछो गया था कि कैरो किस नदी के किनारे है। आंसर है नीले। फिर पूछो गया ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी कौन सी है। आंसर है टेकेजे। और SSC CPO ईयर 2024 में पूछो गया कि कौन सी नदी इक्वेटर के साउथ से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से बहते हुए मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। इसका परफेक्ट आंसर है नीले रिवर। ए फ्लैट चलते हैं अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी पर, द कॉन्गो रिवर, जिसे जाया भी कहा जाता है। इसका स्टेटस ये है कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट रिवर यानी सबसे गहरी नदी है। इसकी टोटल लेंथ 4700 किलोमीटर है और इसका आउटफ्लो अटलांटिक ओशन में होता है। इसका सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये पूरे वर्ल्ड की आइक्लाउटी नदी है, जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती यानी काटती है। लोकेशन के हिसाब से ये प्राइमरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यानी DRC में बहती है, और इसकी की सिटी किंशासा है, जो DRC की कैपिटल है। इसके एसोसिएटेड लैंडमार्क्स में इसका बेसन सवाना ग्रासलैंड का घर है। इसके लोअर कोस्ट पर लिविंगस्टन फॉल्स स्थित हैं, और ये रिवर प्योर वर्ल्ड में अपने फेमस डायमंड डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। SSC GD ईयर 2024 का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देखिए, विच रिवर इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। आंसर है कॉन्गो रिवर। अफ्रीका की तीसरी रिवर है द नाइजर रिवर। इसकी टोटल लेंथ 4200 किलोमीटर है और इसका आउटफ्लो गल्फ ऑफ गिनी में होता है। इसका स्टेटस ये है कि इसे पूरे वर्ल्ड में ऑयल रिवर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पाम ऑयल और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट का बड़ा हब है। चलिए अब चलते हैं हमारे पेज 2 पर, जो हमें ले जाता है सेक्शन 3, मेजर रिवर सिस्टम्स, साउथ अमेरिका, और सेक्शन 4, मेजर रिवर सिस्टम्स, एशिया की तरफ। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है दी अमेज़न रिवर। इसका स्टेटस ये है कि ये वाटर डिस्चार्ज और ड्रेनेज बेसिन एरिया के मामले में पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर यानी सबसे बड़ी नदी है, और लेंथ के मामले में ये ग्लोबली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी टोटल लेंथ 6992 किलोमीटर है। इसका सोर्स एंडीज माउंटेन्स है, और इसके मेजर हेड स्ट्रीम्स में ओएली, टैम्बो, एने और मैंटेरो शामिल हैं। इसका आउटफ्लो अटलांटिक ओशन में होता है। ये नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और गुयाना से होकर गुजरती है, पर इसका प्राइमरी फ्लो ब्राजील के अंदर है। अमेज़न बेसिन का एरिया अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है, और इस रीजन के ग्रासलैंड्स को सेल्वर्स कहा जाता है। यहाँ स्थित अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, जो अनाकोंडा और पाइथन जैसे डेंजरस स्नेक्स का घर है। इसे पूरे वर्ल्ड का लंग्स ऑफ द वर्ल्ड
यानी धरती का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये अकेले अर्थ की टोटल ऑक्सीजन का 20% प्रोड्यूस करता है। इसके 3 इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस देखिए। SSCCHSL ईयर 2024 में पूछा गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन बनाता है? आंसर है अमेज़न। फिर CGL Tier 1 ईयर 2024 में पूछा गया कि 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? आंसर है अमेज़न बेसिन। और CHSL ईयर 2023 में पूछा गया कि एक्सटेंट और अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज के मामले में लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? आंसर है अमेज़न। फ्लैट आते हैं सेक्शन 4 मेजर रिवर सिस्टम्स एशिया पर। रिवर नंबर 1 है यांगत्से रिवर, जिसे चांगजियांग भी कहते हैं। इसका स्टेटस ये है कि ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ 6418 किलोमीटर्स है और इसका आउटफ्लो ईस्ट चाइना सी में होता है। चाइना का सबसे मेजर सिटी शंघाई इसी रिवर पर लोकेटेड है। रिवर नंबर 2 है येलो रिवर, जिसे हुआंगहे कहते हैं। इसका स्टेटस ये है कि इसे सॉरो ऑफ चाइना यानी चीन का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें हिस्टोरिकली बेहद कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स यानी विनाशकारी बाढ़ आती हैं। इसकी लेंथ 5464 किलोमीटर्स है और इसका आउटफ्लो बोहाई सी यानी येलो सी में होता है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसका पानी येलोइश सेडिमेंट और मिट्टी से भरा होता है। रिवर नंबर 3 है मेकोंग रिवर, जिसे लिनकांग जियांग भी कहते हैं। इसका आउटफ्लो साउथ चाइना सी में होता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी है। ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से बहती है। इनकी रीजनल कैपिटल्स को देखें तो लाओस की कैपिटल वियंटियान, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, जिसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स भी कहते हैं, कंबोडिया की कैपिटल पनोम पेन और वियतनाम की कैपिटल हनोई इसके कैचमेंट में आते हैं। रिवर नंबर 4 है टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स। इनकी लोकेशन प्राइमरीली इराक है, जिसे एंशिएंट टाइम्स में मेसोपोटामिया कहा जाता था। इनका आउटफ्लो पर्शियन गल्फ में होता है। इनके हिस्टोरिकल ओल्ड नेम्स देखें तो टाइग्रिस को दजला और यूफ्रेटिस को फरहात कहा जाता था। इनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का क्रेडल यानी पलना मानी जाती हैं। रिवर नंबर 5 है ब्रह्मपुत्र सांगपो रिवर। इसका सोर्स तिब्बत में स्थित चेम्योंगडुंग ग्लेशियर है। इस नदी के नेम चेंजेस एग्जाम में बहुत आते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते ही ये दिहांग बन जाती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम जमुना हो जाता है। आखिर में ये गंगाज यानी पद्मा नदी से जॉइन होकर बे ऑफ बंगाल में अपना आउटफ्लो करती है। चलिए अब आते हैं हमारे पेज 3 पर, जो बात करता है सेक्शन 5 मेजर रिवर सिस्टम्स नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका में पॉइंट नंबर 1 है मिसिसिपी मिजूरी सिस्टम। इसका स्टेटस ये है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इसका आउटफ्लो गल्फ ऑफ मेक्सिको में होता है। इसके बेसिन में स्थित ग्रासलैंड्स को प्रेरीज कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में व्हीट प्रोडक्शन यानी गेहूं की खेती के लिए विटल मानी जाती हैं। SSCGD ईयर 2023 का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देखिए। मिसिसिपी मिजूरी रिवर सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? आंसर है नॉर्थ अमेरिका। पॉइंट नंबर 2 पर है द कोलोराडो रिवर। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये नदी दुनिया की सबसे फेमस और विशाल ग्रैंड कैनियन वैली को काव करने यानी बनाने के लिए जानी जाती है। इसके एसोसिएटेड लैंडमार्क्स में इस रिवर के पास हाई डेथ वैली स्थित है, जिसे मृत घाटी कहते हैं। ये पूरे अर्थ की सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, जहां हाईएस्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। SSCCHSL ईयर 2024 का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देखिए। विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन? आंसर है कोलोराडो रिवर। पॉइंट नंबर 3 है बॉर्डर रिवर्स एंड अदर्स। यहाँ पहली रिवर है रियो ग्रांडे, जो मैप के मुताबिक USA और मेक्सिको के बीच एक नेचुरल बॉर्डर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। SSCCGL ईयर 2024 में डायरेक्ट पूछा गया था कि कौन सी नदी USA और मेक्सिको का बॉर्डर बनाती है? आंसर है रियो ग्रांडे। दूसरी रिवर है मैकेंजी रिवर, जो कनाडा में लोकेटेड है और आर्कटिक ओशन के बोफिट सी में ड्रेन करती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पेज 4 पर, जहां हम कवर करेंगे सेक्शन 6 मेजर रिवर सिस्टम्स यूरोप और सेक्शन 7 मेजर रिवर सिस्टम्स ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के अंदर टोटल 4 मुख्य नदियां हैं। वोल्गा रिवर। इसका स्टेटस ये है कि ये प्योर यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लोकेशन रशिया है और ये कैस्पियन सी में जाकर ड्रेन करती है। इसके बेसिन के ग्रासलैंड्स को स्टेप्स कहा जाता है। SSCCHSL ईयर 2023 का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देखिए। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? आंसर है वोल्गा डैन्यूब रिवर। इसका स्टेटस ये है कि ये दुनिया की ऐसी नदी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज यानी अप्रोक्सीमेटली 10 देशों से होकर गुजरती है। इसका आउटफ्लो ब्लैक सी में होता है। इसके बैंक्स पर यूरोप की 2 बड़ी की कैपिटल्स लोकेटेड हैं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना और हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट।
SSCCGL ईयर 2025 का क्वेश्चन देखिए, विच रिवर पासेस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? आंसर है डैन्यूब, राइन रिवर। इसका आउटफ्लो नॉर्थ सी में होता है। इसका सबसे बड़ा बॉर्डर फीचर ये है कि ये फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री को सेपरेट करती है। इसके माउथ पर नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड का फेमस सिटी रॉटरडैम लोकेटेड है, जो एक मेजर इंटरनेशनल पोर्ट है। SSCCPO ईयर 2024 में पूछा गया था, द राइन रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू? आंसर है नॉर्थ सी, टाइबर एंड पो रिवर्स, इटली। टाइबर नदी इटली के फेमस सिटी रोम से होकर बहती है। वहीं पो रिवर को पूरे यूरोप में गंगा ऑफ इटली कहा जाता है। इस प्योर कॉन्टेक्स्ट के चलते इटली देश को इंडिया ऑफ यूरोप भी कहते हैं, क्योंकि इसका कल्चर और एग्रीकल्चर भारत से काफी मिलता है। SSCCGL ईयर 2024 का इंटीग्रेटेड क्वेश्चन देखिए, विच रिवर फ्लोज थ्रू रोम? आंसर है टाइबर रिवर। नीचे चलते हैं सेक्शन 7, मेजर रिवर सिस्टम्स, ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है मरी डार्लिंग सिस्टम। इसका आउटफ्लो सदर्न ओशन में होता है और इसकी टोटल लेंथ 3672 किलोमीटर्स है। इसके बेसिन में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स को डाउन्स ग्रासलैंड कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी कैनबरा इसी सिस्टम के कैचमेंट के पास की सिटी है। चलिए अब चलते हैं हमारे फाइनल और सबसे एक्साइटिंग पेज 5 पर, जो डील करता है सेक्शन 8, फेमस वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड और लेक्स एंड जियोग्राफिकल फीचर्स के साथ। सबसे पहले देखते हैं फेमस वाटरफॉल्स। नंबर 1 है एंजल फॉल्स। इसका स्टेटस ये है कि ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल यानी सबसे ऊंचा झरना है। इसकी हाइट 979 मीटर्स है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर या 3212 फीट के बराबर है। इसकी लोकेशन साउथ अमेरिका के वेनेजुएला देश में चुरून रिवर पर है, जो करोनी नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसका एक स्टैटिक इंसाइट याद रखिएगा कि कराकस वेनेजुएला की कैपिटल सिटी है। नंबर 2 है विक्टोरिया फॉल्स। इसका स्टेटस ये है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है और CNN के मुताबिक ये दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स में शामिल है। इसकी लोकेशन जम्बेजी रिवर पर जिम्बाब्वे कैपिटल हरारी और जाम्बिया कैपिटल लुसाका के बॉर्डर पर स्थित है। एक हिस्टोरिकल नोट याद रखिएगा कि इस रीजन को पहले रोडिशा कहा जाता था। नंबर 3 है नियाग्रा फॉल्स। इसे पूरे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल कहा जाता है। ये कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस और USA के न्यूयॉर्क स्टेट के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसे याद रखने की सुपर ट्रिक है इनो, यानी ये एरी लेक और ओंटारियो लेक के बिल्कुल बीच में स्थित है, नायग्रा इन द मिडिल। नंबर 4 है इवासू फॉल्स। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम है, जो अर्जेंटीना और ब्राजील के इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोकेटेड है। नंबर 5 में अदर नोटेबल वाटरफॉल्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में हुका फॉल्स, नॉर्थ ईस्ट ब्राजील में साओ फ्रांसिस्को रिवर पर पाउलो अफोंसो फॉल्स और कांगो रिवर के लोअर कोस्ट पर स्थित रैपिड्स, जिसे लिविंगस्टोन फॉल्स कहते हैं। फ्लैट आते हैं नीचे लेक्स एंड जियोग्राफिकल फीचर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। लेक विक्टोरिया, ये पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेशवाटर लेक यानी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे याद रखने की ट्रिक है कुत, यानी ये 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। लेक बाइकाल, रशिया, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक यानी सबसे गहरी झील है और ये एक फ्रेशवाटर लेक है। कैस्पियन सी, नाम में सी है पर यह दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लेक यानी सबसे बड़ी झील है जो लैंडलॉक्ड है। डेड सी, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक है। ये इतनी ज्यादा हाइपोजेलिन यानी नमकीन है कि इसमें कोई भी एक्वाटिक लाइफ यानी जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए इसे मृत सागर कहते हैं। ग्रेट लेक्स, नॉर्थ अमेरिका, ये 5 फ्रेशवाटर लेक्स का एक विशाल ग्रुप है जिसे याद रखने का निमोनिक है होम्स, यानी ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। इनमें से लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेशवाटर लेक है। बेरिंग स्ट्रेट, ये जियोग्राफी का मास्टर पॉइंट है जो रशिया, एशिया को अलास्का, नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है और हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड इसी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। मैरियाना ट्रेंच, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच यानी सबसे गहरा महासागरीय गर्ता है, जिसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 11,000 मीटर्स है और ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। जावा ट्रेंच, ये हमारे इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिसके डेप्थ 23,560 फीट है और ये इंडोनेशिया के पास लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये था हमारे वर्ल्ड रिवर्स, फेमस वाटरफॉल्स और ग्लोबल लेक्स का एकदम एग्जॉस्टिव और कंप्लीट मास्टर सेशन जिसमें हमने सारे 5 माइंड मैप्स को कंप्लीट कर लिया है। इन सभी शानदार हैंडरिटन माइंड मैप्स की फ्री हाई क्वालिटी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू।